ज्यामिति। इसमें सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट हो गया तुम्हारा पॉइंट से। ठीक, पॉइंट क्या होता है? जिसके पास लंबाई ना हो, नो ब्रेथ, ना ही नो हाइट हो। खत्म। 3 चीज बताना है, कोई पूछा तो एक लाइन में कहानी खत्म। ठीक, पॉइंट यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बिंदु बोलते हैं, जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है। कहानी खत्म। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन, सॉरी, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। ठीक है। इसके पास जो होता है 2 एंड पॉइंट होता है। एंड मतलब 2 एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु होता है 2। ठीक है। स्टार्ट हुआ यहाँ से तो खत्म हो गया यहाँ पर, ए से बी। ऐसे चीज को लिखेंगे क्या? तो इंडिकेशन करेंगे इसको, ए बी, ऊपर में सीधा लाइन खींच देंगे। क्लियर है? शॉर्टकट में पॉइंट हमको पता चल गया जिसका ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना हाइट होता है। और लाइन सेगमेंट हम समझ गए क्या होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, 2 क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, यानी खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसकी लंबाई को हम लोग काउंट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रे। इसको क्या बोलते हैं? रे। इसको यदि ए बी बोले तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखेंगे हम लोग ए बी, उसके ऊपर ऐसे एरो दे देंगे, ये होगा रे। इसमें क्या होगा? 1 एंड पॉइंट होगा, 1 एंड पॉइंट होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सन हो गया, कहाँ तक अंत होगा पता नहीं, ये क्योंकि अनलिमिटेड होगा, है ना, जाते रहेगा। ठीक, एक ही एंड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। रे यानी कि हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा लाइन। लाइन जिसको कि हम लोग रेखा बोलते हैं। रेखा कैसा होता है? तो रेखा होता है इस तरह का। ठीक है, जिसका क्या होता है? नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर है? ये 3 चीज हो गया। इसके बाद तुमको क्या बताए थे? हम कल बता ही दिए कोण के बारे में। ठीक है, कोण क्या होता है? तो ये हो गया तुम्हारा कोण, ये हो गया तुम्हारा कोण। ठीक है, अब कोण क्या होता है? तो हमने क्या बताया, एक बिंदु फिक्स होगा। जैसे कि ए है, ये फिक्स बिंदु है। पॉइंट जैसे दिया हुआ तो ये क्या हो गया? फिक्स है। और यहाँ पर क्या हो गया? बी के तरफ क्या हो रहा है? फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर तुमको, तुम बोल सकते हो सी बी, यहाँ पर ए बी किरण है। ए बी क्या है? किरण है। तो एरो दिखा दिए तो पता चल जाएगा। ए सी यहाँ पर क्या है? किरण है। यहाँ पर ए सी क्या है? किरण है। यहाँ पर ए बी क्या है? किरण है। कहता है किसी फिक्स बिंदु से, यहाँ पर फिक्स बिंदु कौन है? ए। ए क्या है? फिक्स बिंदु है। फिक्स बिंदु से जब 2 किरणें निकलती है तो दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, दोनों किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। तो कोण इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कोण के बारे में समझ में आ गया। तो कोण को हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। कोण यानी कि जिसको तुम लोग एंगल बोलते हो। एंगल का कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप यानी 3 प्रकार। कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है, एक होता है समकोण, एक होता है न्यून कोण, और एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण मुख्य रूप से यही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। एक होता है सरल कोण। कौन सा होता है? सरल कोण। ठीक है, एक होता है कौन? ऋजु पूरक कोण। कौन सा? ऋजु पूरक कोण। और एक होता है संपूरक कोण। एक क्या होता है? समपूरक कोण। हमको लगता है तुमको 3 को पता होगा, है ना। अब बात करते हैं एक, यदि कोण का मान 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे?
समकोण बोलेंगे। यदि कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो इसको लिखते हैं कैसे है, तो न्यून कोण। 90 डिग्री से कम हो, कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से और 180 से कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, लिखने का मिस हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ। कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका होगा 180 से कम होगा, है ना कोण, और दूसरा किससे ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये हुआ तुम्हारा अधिक कोण। अब कहोगे सरल कोण किसको बोलते हैं, तो जो कोण 180 डिग्री का होगा उसको सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, और संपूरक कोण किसको बोलते हैं, तो बोलोगे जिसका मान 360 डिग्री होगा उसको पूरक और संपूरक, यानी सरल कोण को ही हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कोणों को जोड़ने पर कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो इसको कहानी को हटाओ, 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं ऋजु पूरक कोण, मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जब ज्यादा होगा कोण का मान तो वो क्या कहलाएगा, ऋजु पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, ये सब कहानी है कोण के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। कोण के बाद तुम लोग पढ़ोगे किस चीज के बारे में, त्रिभुज के बारे में देख लो। त्रिभुज में क्या है कंडीशन, इसमें हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 भाग हो गया, एक हो गया समबाहु, कौन सा, समबाहु, जिसको तुम लोग बोलता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, और इसको बोलते हैं स्केलेन। और उसके होता है समद्वि बाहु, समद्वि बाहु यानी दो भुजा बराबर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल। क्या बोलते हैं, आइसोस्केल। कोण के में भी 3 तरह का त्रिभुज होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। 3 तरह का त्रिभुज हो गया। इसमें न्यून कोण में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, तीनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। समकोण में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म, यहां तक तो क्लियर हो गया त्रिभुज के बारे में। अब हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज भी देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में अभी अभी पता चला था कि जो 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसके सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसके साथ जो आसन्न भुजा है 90 डिग्री के साथ, ये एक आधार कहलाता है और एक लंब कहलाता है। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस को बी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एस से सूचित करते हैं। इसी के बारे में नियम दिया था पाइथागोरस भाई साहब ने। पाइथागोरस क्या दिया था भाई, ये दिया था एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि बच्चा वाला बात है तो इसको हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, बस समझ लिए दिमाग में रखने के लिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोण में कोण पढ़ लिए थे, तो अब हम लोग समांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये मान लो एक रेखा हो गया, ठीक है। अब देख लो दूसरी रेखा लेते हैं हम लोग। रेखा है, रेखाखंड नहीं, रेखाखंड रहता तो एक की तरफ तीर रहता, है ना, दोनों तरफ तीर का निशान है, यानी एरो का निशान है। तो ये है तुम्हारा रेखा। अब क्या हो गया, देखो दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए हुए लगभग में, है ना। अब इसको जो तीसरा लाइन काटेगा वो कहलाता है तिर्यक रेखा। क्या कहलाता है, इसको जो ऐसे काट रहा है इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको यदि एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एम एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, यह भी एक रेखा है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, एम समांतर एन है, यानी एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो रूल्स को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं।
देखो समांतर रेखा के अंदर नीचे की ओर एक साइड, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? इस दोनों कोण को आपस में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? एक ही तरफ एक ही साइड नीचे की ओर है तो ये क्या कहलाएगा? संगत कोण। अब यहाँ पर जो जो बनाएंगे सारे संगत कोण ही हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये ऊपर की ओर है, ठीक है, और एक ही साइड है तो ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण। जोड़ा जिसका बना रहे हैं वो आपस में बराबर है, इसीलिए जोड़ा एक जैसा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कोण इसके बराबर होता है तो ये दोनों भी आपस में क्या है? संगत कोण है। जब भी दिखाना हो, मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तुम इसको लिख दोगे बराबर करके 30 डिग्री, लेकिन ब्रैकेट में लिखना होगा तुमको संगत कोण। समझ गए? ये तुमको ट्रेपेजम वाले में काम आ जाएगा। उसी तरह से तुमको ये जो नीचे वाला कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण का जो पेयर होता है वो आपस में बराबर होता है। यदि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, बताओ कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 3 है, बहुत आसान। कोण 6 का संगत कोण कौन सा है? कोण 8 है। कोण 2 का संगत कोण कौन है? कोण 4 है। और कोण 5 का संगत कोण कौन है? कोण 7 है। यानी कि कुल मिलाकर के हम यह देखते हैं कि सारे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और संगत कोण का कंडीशन कब आएगा? जब दो रेखाएं आपस में समांतर होगा, दो समांतर रेखा होगा तब। संगत कोण का नियम कब लागू होगा? जब दो समांतर रेखा हो और उसको तीसरा रेखा कोई काट रहा हो, वो हो गया तुम्हारा संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण का यही कॉन्सेप्ट है। संगत कोण के बारे में लगता है तुम लोग को पता नहीं था, क्या था पता पहले से? हाँ, पर याद नहीं था, तब कौन फायदा हुआ पता रहने का। चलो अब दूसरा, ये रेखा है समांतर मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? तिर्यक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। ये एल रेखा है, ये एम रेखा है। अब तुमको है एकांतर कोण। अब जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? एकांतर कोण का। एकांतर कोण क्या होता है? तो इसी में जो है एकांतर कोण को दो को बांट दिया, अंतः एकांतर कोण, अंतः, और एक होता है बाह्य, ठीक है। अब जैसे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कौन सा? तो बाह्य एकांतर कोण होते हैं। यानी कि ये जो दो समांतर रेखा है इसके अंदर की बात करेंगे तो अंतः एकांतर कोण हो जाएगा, जो बाहर की बात करेंगे तो बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। अब रहा बात, ये वाली कोण और ये वाली कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है। कौन सा? बाह्य एकांतर कोण। फिर दूसरा बात करते हैं, अंदर की कोण, ये वाली कोण और ये वाली कोण, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं अंतः एकांतर कोण के हिसाब से। समझ में आ गया? अंतः किसको बोलेंगे, बाह्य किसको बोलेंगे। और एक कोण ले लिया जाए, ये वाली कोण और ये वाली कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि अब इसका नाम रख दे तो नाम यदि रखोगे तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अब बताओ कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा? कोण कोण 2 का कोण 6 कौन सा? एकांतर कोण। अब तुम्हारे पास दोनों फायदा है, तुम संगत कोण से बराबर करना चाहता है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। लेकिन जब एकांतर कोण की बात करेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 6। बताओ कोण 5 बराबर के किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, 1 के बराबर हो जाएगा। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। लेकिन बताओ तो कोण 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा? संगत कोण से। कोण 1 बराबर किसके होगा? कोण 1 3 के बराबर। कोण 1 3 के बराबर किस हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से। क्लियर है? एकांतर कोण में हमेशा देखेंगे उल्टा साइड में कोण होगा, ठीक है। वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि तिर्यक रेखा के विपरीत होंगे। अब तब तुम बोल सकते हो कि संगत कोण और एकांतर कोण में क्या अंतर हो गया, तो तुम बताओगे कि जैसा कि मान लो
ये एक समांतर रेखा है, और ठीक है, और दूसरा समांतर रेखा हमारा यहाँ पर है। ये हो गया तुम्हारा तिर्यक रेखा। इस कंडीशन में तुम बोल सकता है कि यदि संगत कोण की बात करेंगे, संगत कोण किसे कहते हैं, कोई कहेगा एकांतर कोण किसे कहते हैं, तुम उसको बताओगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत, तिर्यक रेखा के विपरीत होगा। समझ में आया कुछ? जैसे मान लो कि तिर्यक रेखा तुम्हारा ये वाला है, ये एल रेखा, ये एम है, ये एन है मान लो, तो यदि संगत कोण की बात करेंगे तो एक के तरफ होगा। देखो क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हुआ, संगत कोण हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही साइड होगा। लेकिन जैसे ही एकांतर की बात करेंगे तो ये देखो विपरीत साइड हो गया, एक उस साइड है एक इस साइड है, एक बायां एक दायां जो भी बोलो, तो दोनों में अंतर यही है, तिर्यक रेखा और कौन सा रेखा में, एकांतर रेखा में। क्या सही है? चाहे कोई भी लो, इसको लोगे ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण अंतर है एकांतर कोण से। ये लोगे किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों देखो विपरीत है एक दूसरे के, सिंपल है समझना। एकांतर कोण समझ गए, संगत कोण समझ गए। अब इसी में हम लोग देखते हैं एक और चीज कि मान लो कि ये एक समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, उस कंडीशन में तुम ये बता सकते हो कि अब नीचे वाला जो कोण है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गया अंतः कोण। इसको क्या सा कोण बोलते हैं, अंतः कोण, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 डिग्री आएगा। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब उसी हिसाब से तुम बोलोगे कि दूसरे तरफ के अभी तो अंदर के कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो एकदम 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह से सेम नियम बाहर वाले के लिए होगा। क्या होगा ये नियम, किसके लिए होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, क्या समझे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, किसके कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह से सेम नियम लगाओगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी इसका और इसका मान भी कितना होगा, यानी ये वाले को भी जोड़ेंगे तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस तरह का सवाल तुमको ट्रेपिज्म में आया, ट्रेपिज्म में क्या था, ऐसा चित्र था, अब ये भी समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है, इसमें तुमको एगो कोण दे दे, बोले बउआ बता दो हमको कौन सा कोण क्या है, तो बताना चाहेंगे ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण मालूम चल जाएगा, फिर हम ये कोण भी मालूम कर सकते हैं, कुछ भी मालूम कर सकते हैं, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है। अब ये कोण मालूम हो जाएगा, मान लो ये 70 डिग्री है और कोनो कोण मालूम नहीं है, कैसे मालूम करेंगे, 70 डिग्री ये है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, रचना कर दिए, तो ये हो गया तुम्हारा 70। आई स्ट्रेट लाइन हुआ ना, सीधी रेखा, ये 70 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, है टोटल होता है 180 दोनों जोड़ के, तो कितना हो जाएगा ये 110 डिग्री होगा। 180 में से 70 घटाएंगे, स्ट्रेट लाइन बना ना ऐसे करके, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, ये 110 हो गया, आ दो को मिला के ऐसे भी तो तुमको 180 हो ही ना गया। अब देखो अब ये कैसे निकलेगा, तो ये भी तुम अपने लॉजिक से बना सकते हो, जो भी कंडीशन है वो देख लेंगे हम लोग। ये हो गया तुम्हारा, तो आज यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ गया तुम कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें यही कॉन्सेप्ट था। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको देख लो थोड़ा सा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है, इसमें चार कोण बनते हैं, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, दूसरा एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है।
ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, याद नहीं, लंबा नाम है थोड़ा सा, हिंदी में रखो शीर्षाभिमुख कोण। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में तुम तो बताओगे, तब तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है ना। इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से? तो स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा है, ठीक है। अब कहेगा कि भैया ये 3 है, ये 4 है, तो बताओ, तो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम सुंदर है अंग्रेजी में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी कि कोण 3 बराबर कोण 2 किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब इसी में तुमको बोल देंगे बताओ 30 डिग्री है, तो सात चारों कोण का मान निकल जाएगा, निकलेगा, सिंपल सा निकल जाएगा। 30 है तो तीन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण है। अब 3 पता चल गया, 1 पता करना है। 3 और 1 को मिला कितना हो जाएगा? 3 और 1 बराबर 180 डिग्री होता है। किस नियम से? तो स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा है ये वाला, है ना। उस हिसाब से हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये हो गया। तो तुम दोनों हिसाब से जो है अब सारा लॉजिक तुम लगा सकते हो, जितना पढ़ाए हैं वो देख लो तुम। इसके बाद तुम नम्मा किताब उठा लो, उसमें ज्योमेट्री का जितना चैप्टर है सारा बना सकते हो, यही बेसिक कॉन्सेप्ट।